खामोश हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने आए हो। मैं तो आते ही सिल्लोड़ वालों को पहचान गया। जब सिल्लोड़ आ रहा था तो पत्नी ने कहा कि सिल्लोड़ जा ही रहे हो तो मेरे लिए साड़ी ले आना। सिल्लोड़ में दोपहर में पहुंचा, एक साड़ी वाले के पास गया, उसने खतरनाक सवाल मुझसे पूछ लिया। बोले भाभी जी के लिए चाहिए अच्छी वाली बताऊं। बहुत अच्छे कपिल। तो मैं बहुत बारीक बात करता हूं, कभी कभी तो इतनी बारीक करता हूं कि खुद ही नहीं समझ पाता। तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। फोटोग्राफर से भी निवेदन है, इधर भी मार दे एक हाथ। फोटोग्राफर दुनिया का एकमात्र इंसान होता है जो एक आंख बंद करके घंटा भर भी देखे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले। बढ़िया मंच है और सिल्लोड़ महोत्सव के इस सफल आयोजन के लिए महाराष्ट्र राज्य के सफल कृषि मंत्री लोग मैंने समझ लिया कि मैं कितना अच्छा गाता हूं। कॉलेज के जमाने में अपने को 2-2 पुरस्कार मिले थे एक गाना शुरू करने के लिए। ताली बजाओ यार। मुझे तालियां उतनी नहीं चाहिए जितने मल्लिका के बदन पे कपड़े होते हैं। मुझे तालियां उतनी चाहिए जितने एकता कपूर की सीरियल में लफड़े होते हैं। तो प्रमाण देते रहना चाहता हूं कि कितनी बजानी है और कब बजानी है। मगर आवाज मेरी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर हिम्मत नहीं हारी अबरार भाई। हाँ बस लिफाफे का तय कर ले। हाँ कपिल। पिताजी के रेडियो पर गाते जाए कहने के बाद भी हार नहीं मानी, हारमोनियम खरीदा। सीधे जाके AR रहमान के पास उनको गाना गा के सुनाया। वो बोले यार तुमको सुन के तो विराट कोहली की याद आ गई। मैंने कहा दादा आइडल अपन भी चले गए, वापिस आए तो चेहरा उतरा हुआ था। अबरार भाई ने पूछा, बोले क्यों उतरा हुआ? मैंने कहा दूसरा नंबर आया। अबरार भाई बोले क्यों नाराज होता है, 2 तो 1 से बड़ा ही होता है। मैंने कहा क्या खतरनाक तरीका है समझाने का। अगले ने अगला प्रश्न किया, बोले कितने प्रतियोगी आए थे? मैंने कहा 2 ही आए थे। बोले ये भी ठीक है, ये बता जिसको पहला नंबर मिला उसने कौन सा गाना गाया था? मैंने कहा उसने कोई गाना नहीं गाया, मेरा सुन के उसको पहला दे दिया। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां बजाए दोस्तों, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, क्या कहने कपिल।
सब यहाँ पर नौजवान बैठे हैं, भूतपूर्व नौजवान भी बैठे हैं। 30-35 साल पहले आप जानते हो, एक जमाना था कि मोहम्मद रफी गाते थे, किशोर कुमार गाते थे, उनके गाने में से हनी टपकता था। अब हनी सिंह गाता है तो शराब टपकती है। चार बोतल वोदका, काम मेरा रोज का। अगला पीने की बात को कितने घरों के साथ कह रहा। वो तो 30-35 साल पहले शब्बीर कुमार साहब ने गाया था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। कोई कारण तो था। यहां तो काम मेरा रोज का, नो रीजन ऑल सीजन। अरे संगीत का पतन होगा तो होगा कहां तक, पतन की भी कोई सीमा तो फिक्स कीजिए। और दूध में पानी तो मिलाते हैं सभी, पर गंगा जल में शराब को ना मिक्स। वाह 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 वाह। कहीं ना कहीं ये बात होनी चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं। हमेशा ऐसा होता है कि सारा दोषारोपण आज के बच्चों पर, इस पीढ़ी पर किया जाता है, मगर ये पीढ़ी कहीं ना कहीं मैसेज देने का, संदेश देने का भी काम करती है। बात होती है, उनको हमने समझना चाहिए कि उनका कहना क्या है आज की पीढ़ी का। मैंने तो कहा था कि हमारी शिक्षा प्रणाली भी कितनी वजनदार है, व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली भी कितनी वजनदार है। बच्चा है KG 1 में, पीठ पर 10 kg का भार है। उसकी पीठ से वो बोझ जब कम होगा तब जाके नए रास्ते खुल सकते हैं। मैं श्रोताओं को सिल्लोड के प्रणाम करना चाहता हूं। शुरुआत में तो एक हवाई जहाज घूम रहा था ऊपर, मैं तो डर रहा था कि यूक्रेन का तो नहीं है, मगर धीरे धीरे दहशत खत्म हो गई। मगर आज की पीढ़ी की बात कर रहा था, दोषारोपण की बात कर रहा था। आपका ध्यान चाहता हूं, थोड़े समय के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। मुझे तो याद आता है, एक महाराज जी एक गांव में आ गए, एक बच्चे से पूछ लिया, बेटा मंदिर जाने का रास्ता किधर है। बच्चा बोले बाएं जाके दाएं घूम जाओ, मंदिर आ जाएगा। महाराज जी बोले बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, शाम को वहां पे आना, मैं प्रवचन देने वाला हूँ। बच्चा बोले उसमें क्या होगा। बोले मैं स्वर्ग में जाने का रास्ता बताने वाला हूँ। बच्चा बोले आपको मंदिर का तो पता नहीं है। वाह, ताली बजनी चाहिए यार। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस्तकबाल है, माननीय तिवारी जी यहाँ पर आ चुके हैं। विजय तिवारी साहब, अंजुम रहबर साहिबा, असरार चंदेरवी साहब, निखत अमरोही साहिबा का इस्तकबाल। स्वागत करता हूँ। आप समय पे आए, हमने थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया। जी नहीं, बढ़िया है। हाँ नहीं, अच्छा ही होता है। हाँ, एक बार स्थानापन्न हो जाए, जय जी ने बढ़िया है। अब जाके मंच कैसा दमदार हो गया, मंच की शान आपने बढ़ा दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जितने भी दमदार होते हैं, मातृशक्ति का आगे कहाँ दम हो सकता है। बिल्कुल आपके घर की बात बताना चाहता हूँ। आप दूरबीन लेकर भी सब्जी खरीदने बाजार में जाओ और सब्जी लेकर के आओ तो पत्नी एक ही बात करती है, कुछ भी लेके आते कुछ भी लेके आते, कुछ भी लेके आते। मेरे को भी वैसा ही बोला, कुछ भी लेके आते। मैंने कहा तेरे को भी मैं ही लाया था। तब उसने सोचा कि यार मामला बिगड़ रहा है, तो बोले मेरे कहने का मतलब दरअसल ये था कि तुम बड़े भोले हो, तुमको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मैंने कहा शुरुआत तो तुम्हारे पिताजी ने की थी, मगर ससुराल गए तो वहां भी हालत गंभीर। मैंने कहा कौन से आइटम के साथ आपने अपने को भिड़ा दिया। ससुर जी अपने को ही कोने में लेके गए। उन्होंने धीरे से जो बात बताई, उनको सुनकर तो उनके प्रति सहानुभूति पैदा हो गई। वो धीरे से मुझसे बोले, बेटा जरा मेरे बारे में सोच, मैं तो इसकी भी माँ के साथ रह रहा हूँ। तो ये स्थितियां शादीशुदा लोगों को सामना इनका करना पड़ता है, इनसे गुजरना पड़ता है। हद तो तब हो गई जब मैं मेरे ससुराल में पूरे 21 दिन रह गया। मेरी सहन शक्ति को प्रणाम करना।
22वें दिन निकला तो सासू माँ ही तिलक करने के लिए। मैंने कहा मुंह किधर की तरफ करना है? वो बोले अब तो घर के तरफ ही कर लो। मगर हद तब हो गई जब रात के 2:30 बजे ससुराल में पहुंचा और सासू माँ से कहा जबरदस्त भूख लगी है, खाने में क्या क्या है? सासू माँ बोले तो रोटियां है, सब्जी है। मगर थाली लगा करके लाई तो सब्जी थी और एक ही रोटी थी। मैंने कहा सासू माँ झूठी बात तो 2 रोटियों की हुई थी, आपने एक ही रोटी क्यों लाई? इस पर सासू माँ का जो उत्तर था वाकई में सिल्लोड़ के महाराष्ट्र के संस्कारों का और सभ्यता का उत्तर लगे तो यहां से लेके वहां तक ताली बजनी चाहिए। मैंने कहा सासू माँ 2 रोटियों की बात हुई थी, आपने एक ही रोटी क्यों लाई? तो सासू माँ ने कहा आप हमारे दामाद है, आपसे ये भी तो कहना पड़ेगा एक और लीजिए। बहुत अच्छे। कि पत्नी ने कहा हम 10 दिनों के लिए मैके जाने वाले हैं। हमने कहा मतलब अच्छे दिन आने वाले। पत्नी बोली हाँ हाँ, हमारे लौट के आने के बाद तो इससे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि हम आते वक्त अपनी माँ को अपने साथ लाने वाले। एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हो आप ऑटोमेटिकली अपने महीने के सेविंग्स को एसआईपी में। हमने बुरा मुंह बनाकर कहा इतने अच्छे। पत्नी बोली जाने दो, आप नहीं हो सच्चे, आपको मेरी माँ का आना नहीं सुहाता है, इसीलिए तो आपके जैसा कभी रॉबर्ट वाड्रा नहीं बन पाता है। मैंने कहा अरे वो दिया जलाने से पहले चलने वाली आंधी, स्वयं घोषित प्रियंका गांधी। एक व्यक्ति को स्वयं घोषित प्रियंका गांधी, हर व्यक्ति को सास का आना अच्छा लगता है, सास का जाना नहीं। पत्नी बोली क्या इतने वर्षों में हमने तुम्हें पहचाना नहीं? तुम शब्दों का खेल हमसे खेल रहे हो, तुम सास नहीं सांस बोल रहे हो। इससे पहले कि सासू शब्द का अर्थ बता दो, मैंने कहा सासू शब्द में सा की जगह आ लगा दो। इससे पहले कि पत्नी भड़क करके कड़के, मैंने कहा बात का बतंगड़ मत बनाओ, आते वक्त मां को ही नहीं अपनी बहन को भी अपने साथ लाओ। पहले तो पत्नी मुस्कुराई, बाद में उसके आंसुओं के परमानेंट कोटे से कुछ आंसू छलके। मैंने पहुंचते हुए उसकी भीगी पलके कहा मत बहाइए आंसू सरकार, अब की बार सासू सरकार, अब की बार। ताली बजाओ एक बार। हाँ बहुत अच्छे। सारी बातें यहां से लेकर के बच्चों की बात अबरार भाई ने बहुत अच्छा निजामत, बहुत अच्छा संचालन इस मुशायरे का, कवि सम्मेलन का कर रहे। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां। हमारे विदर्भ की शान है और वाकई में विदर्भ का नाम, विदर्भ की जो मशाल पूरे हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर जो जला के रखी है, वाकई वो प्रशंसा के पात्र है। उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। वाकई में बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। एक जमाने में वो भी हमारी पेशे से ताल्लुक रखते थे, पढ़ाते थे बच्चों को, उनके भी अपने अनुभव अलग अलग आए हैं। अनुभव तो हमारे भी आते रहते। आज के बच्चे अनुभव देकर ही जाने का काम करते हैं। वो तो बच्चा पी करके पेपर देने आ गया। मैंने कहा पेपर में पी क्या आ गया? बोले सर आपने कहा था हर पेपर में 90 चाहिए। तो अरे वाह, अरे कपिल क्या बात है। तो उसके हिसाब से 90 ला रहा है, काम उसका हो रहा है। मगर हद तो तब हो गई जब एक पोते ने देख लिया दादा को बालों को हेयर डाई करते हुए। बोले दादा क्या कर रहे? दादाजी बोले बेटा उम्र को कम करने की कोशिश कर रहा। ये सुन के बच्चा अंदर गया, बाहर आया तो चूना लगा करके आया। अब दादाजी ने पूछ लिया पोते से तूने बालों को क्यों चूना लगाया? तो पोता बोले दादाजी घर में कोई तो बड़ा होना चाहिए। ये संस्कारों की सभ्यता की बात भी आती है, तब जाके कविता यहां से देना चाहता हूं, मंच का भी आशीष चाहता हूं कि रात के 2:30 बजे मोबाइल की घंटी बजी। पत्नी ने कहा जी इतनी रात गए किसका होगा? हमने कहा जिसने लगाया उसका होगा। हमने भारतीय मतदाता की तरह संभ्रमित अवस्था में बटन दबाई और पूछा कौन? उधर से आवाज आई डाउनलोड कीजिए नई रिंगटोन। रिंगटोन के कई किस्से हैं, अपने पास किस्सों के कुछ हिस्से हैं। वरिष्ठ साहित्यकार उर्दू के मंच पर है, व्यंग पर ध्यान चाहता हूं, यहां से देखिए। रिंगटोन के कई किस्से हैं, अपने पास किस्सों के कुछ हिस्से हैं। एक शव यात्रा के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई बहुत खलबली। रिंगटोन थी आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली।
एक शव यात्रा के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई बहुत खलबली। रिंगटोन थी आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। सुनकर रिंगटोन को मृत व्यक्ति के भाइयों ने रिंगटोन वाले को डांटा, मार करके एक चाटा। कहने लगे समझा करो हालात को, जज्बात को, तुम्हें क्या हक है कहने का हमारे दिल की बात को। तुम्हें क्या हक है कहने का हमारे दिल की बात को। मित्र के यहाँ बच्चा पैदा होने पर हम देने के लिए गए दुआ, और हादसा यूं हुआ रिंगटोन बज उठी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। एक बार ऐसे ही एक मुशायरे में खूब जम गया अपना रंग, नम्रता हार गई अहंकार से जंग। सुफियान भाई देखिए, एक बार एक मुशायरे में यूं ही खूब जम गया अपना रंग, नम्रता हार गई अहंकार से जंग। हमने सोचा कि हमारे सामने कोई भी शायर क्या खाक जम पाएगा, तभी अंतर्मन से रिंगटोन बज उठी। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। बहुत अच्छे कपिल साहब। तभी अंतर्मन से रिंगटोन बज उठी। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। मगर भाई साहब सिर्फ एक बार समय पर रिंगटोन बजी और अपने मन में देशभक्ति के भाव जगे। दिन था 15 अगस्त और रिंगटोन थी तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। बहुत बहुत वाह शुक्रिया, वाह वाह धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छे जनाब कपिल जैन साहब ने आप लोगों के जज्बात और एहसासात को और आप लोगों के लबों पर तबस्सुम बिखेरा। आप लोगों ने